नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे फूलों वाले पौधे जरबेरा की। जरबेरा एक बहुवर्षीय तना रहित पौधा है और इसकी उत्पत्ति का स्थान अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को बताया जाता है और ये एस्ट्रेसी परिवार का पौधा है। जो जरबेरा जो हमारा जीनस है उसके अंदर 40 से अधिक प्रजातियां हैं और ये एस्टर और सूरजमुखी और गेंदा परिवार का ही सदस्य है। इसे अफ्रीकी डेजी भी इसीलिए कहा जाता है और ये पूरे साल गार्डन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। कई रंगों में इसमें फूल आते हैं और प्रत्येक रंग का इसका अपना अर्थ होता है। जैसे गुलाबी जरबेरा जो होता है वो अनुग्रह और सज्जनता का प्रतीक है। इसे किसी बीमार व्यक्ति को जल्दी ठीक होने की शुभकामनाओं के प्रतीक स्वरूप भेजा जा सकता है। लाल रंग का जो जरबेरा होता है प्रेम का प्रतीक होता है और साल ग्रह पर जनरली गिफ्ट किया जाता है। और सफ़ेद फूल वाला जरबेरा मासूमियत का प्रतीक होता है, मासूमियत और पवित्रता का प्रतीक होता है और नए बच्चों के स्वागत के लिए या शादी के गुलदस्ते के रूप में भेजा जाता है। और जो पीला जरबेरा होता है वो खुशी का प्रतीक है और जन्मदिन पर भेजते हैं। जरबेरा अप्रैल के जन्म के महीने का फूल माना जाता है। ये विश्व का 5वां सबसे लोकप्रिय फूल है, पूरे वर्ष उपलब्ध रहने वाला फूल है और यह भी सूरजमुखी की तरह सूर्य की ओर मुड़ते रहते हैं। जरबेरा ठंडे मौसम में धूप पसंद करता है तो गर्मी के मौसम में हल्की छाया पसंद करता है। जाड़ों में खराब रोशनी में फूल कम खिलते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं जैसे डस्टी लाल, फ्लेमिंगो जो पेल रोज कलर का होता है, फ्रेडेजी होता है गुलाबी रंग का, फ्रेड किंग होता है पीले रंग का और फ्लोटिडा होता है लाल रंग का और मारोन क्लेमेंटीन होता है नारंगी रंग का, नाइजा पीले रंग का, टेरा क्वीन गुलाबी रंग का होता है, यूरेनस पीले रंग का, वैलेंटाइन गुलाबी रंग का होता है, वेस्टा लाल रंग का होता है। ऐसे बहुत सारी किस्में हैं। इसमें जो रिपोर्टिंग की मैं जो टिप्स आज चर्चा करने वाला हूँ उसमें सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि इसकी जो मिट्टी है ना वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए और ह्यूमस यानी जीवांश कार्बन से रिच होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उदासीन हो जो जिसकी पीएच 5 से 7 के बीच हो और जिसकी पीएच उदासीन होगी तो उसमें फूल अच्छे आते हैं और लंबी डंडी आती है। इसे अगर ज़मीन में लगा रहे तो क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपना चाहिए और जून जुलाई में रोपिए तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं। और वैसे तो ये बसंत से लेकर गर्मियों तक बरसात तक खूब कभी भी लगा दीजिए हो जाते हैं। इसका प्रोपेगेशन जो बीज और कटिंग से होता है और डिवीजन से होता है। डिवीजन से सबसे बढ़िया है, कटिंग से सबसे बढ़िया। बीज में फूल आने में 2-2.5 साल लग जाते हैं जहाँ की कटिंग से डिवीजन से 3 महीने में ही आ जाते हैं। जहाँ तक बात है इसके पोट की, पोट जो आप वेल ड्रेन पोट लेना है जिसमें होल हो और बड़ा सा 10 इंच का पोट टेराकोटा को ले लीजिए। अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो वो भी 6-7 इंच की तो आप ले ही लीजिए। और जहाँ तक बात है इसकी मिट्टी की तो 50% इसमें लीजिए आप वर्मी कंपोस्ट, 40% इसमें गार्डन सॉइल दोमट मिट्टी ले लीजिए जो रिच सॉइल होती है और 10% ले लीजिए रेत या बजरी और इसमें कुछ नीम कली, बोन मील ये अगर मिला लेंगे तो बोन मील में क्योंकि फास्फोरस कैल्शियम मिल जाता है, फ्लावरिंग प्लांट है तो ये उसमें अच्छा चलता है। तो ये अगर मिला लेंगे तो हमारी वेल ड्रेन सॉइल होगी। और ड्रेनेज होल पर जो पॉट के ड्रेनेज होल तो उसमें अपना कोई पत्थर वगैरह रख के नीचे की तरफ कोकोपीट का इसमें कोकोपीट मिला लेंगे तो नमी बनी रहती है क्योंकि इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मिट्टी नम होनी चाहिए लेकिन पानी कम होना चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए। तो ये पौधा बहुत ही इसका आइडियल जो टेम्परेचर होता है वैसे तो ये 4 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक जहाँ टेम्परेचर जाता है वहाँ हो जाता है, लेकिन आइडियल इसका जो दिन का है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। और इससे खुले में अगर आपने लगा रखा है तो 1 वर्ग मीटर में 120 से 150 फूल ये दे देता है और ग्रीन हाउस में लगा रखा तो 200 से 250 फूल आ जाते हैं। और इसकी खेती से बताया जाता है कि अगर 200 रुपये
प्रति वर्ग मीटर दूसरे साल तक में इसमें खर्च आता है। पहले साल थोड़ा ज़्यादा आता है, 1150 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है पहले साल, लेकिन दूसरे साल से फिर 200 रुपये वर्ग मीटर खर्च आता है। और शुद्ध आय इसमें 300 रुपये वर्ग मीटर हो जाती है तीसरे साल से शुरुआत इसमें। और 1 एकड़ में आपको जरबेरा लगाना है तो आपको 28,000 बीज इसके चाहिए होंगे। तो इसको सही खुराक दीजिए, सही टेम्परेचर में रखती है, बसंत में और गर्मियों में बहुत बढ़िया चलता है। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा है, अपने गार्डन में ज़रूर लगा लीजिए। इसकी मिट्टी में नीम खली और माइक्रो न्यूट्रेंट मिला लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया से अच्छे चलते हैं। एक ध्यान ये रखना है, मिट्टी में कभी भी इसको क्राउन रूट को इसको मिट्टी में दबाना नहीं, मतलब इसका जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ से इसमें निकलते हैं पत्तियाँ निकलती है उसको मिट्टी में नहीं दबाना, उसको ऊपर ही रखना है। तो फंगस के लिए इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिट्टी में देना है और 1 हफ्ते आपने दे दिया। हर हफ्ते आपको स्प्रे करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर लीजिए, या आप सैफ वाला जो फंजीसाइड आता है जहाँ गार्डन में जनरली यूज करते हैं तो सिस्टेमिक फंजीसाइड है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ता आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दे दीजिए और दूसरे हफ्ते सैफ दे दीजिए, बहुत ही अच्छा चलता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में।